2024 का चुनाव है, उससे पहले हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ कह रही है, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, उन सब का ओपिनियन जानने के लिए इस वक्त हम बीबीडी यूनिवर्सिटी में हैं और बच्चों से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर। 80 लोकसभा सीटों में से लखनऊ के करीब में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है और वहाँ की ओपिनियन क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह, क्या लग रहा है इस बार 24 का भी इलेक्शन है, इस बार किसका माहौल दिख रहा है यूपी में? माहौल तो यूपी में हमेशा बीजेपी का ही रहा है, हमारे बाबा जी का ही रहा है। बाबा जी और उनकी सरकार काफ़ी बढ़िया काम करे, जैसे आप देख सकते कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी सोचते हैं। अभी हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया भी हुआ था जिसमें वो आए थे, अच्छा चीफ गेस्ट आए थे, तो काफ़ी बढ़िया माहौल चल रहा है। बीजेपी का ही माहौल है, हम लोग चाह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की रहे। ठीक है, समाजवादी पार्टी भी तो एकदम अभी अलायंस में आ गए हैं, राहुल गांधी हो गए और समाजवादी पार्टी दोनों साथ में आ गए, लग रहा है कि टक्कर इस बार दे देंगे बीजेपी की वजह से। लग तो नहीं रहा है। वैसे देखिए, साथ में होने से कोई मतलब ये नहीं होता कि आप एक गुट बना के एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं। जनता जो है प्रोग्रेस देखती है, काम देखती है कि आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है, कैसे आप काम करना चाह रहे हैं, कैसे आप सरकार बनाएंगे, कैसे आप देश को आगे बढ़ाने के सोचेंगे। और काफ़ी कुछ देखने, ये नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के आप एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं कि आप जनरली उसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप उसकी कमियां निकाल रहे हैं। जैसे काफ़ी 2 सालों से सरकार बीजेपी की रही है, तो आप देख सकते हैं राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया, क्या बोलते हैं कश्मीर का भी मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया है और कानून व्यवस्था इतनी सुधारी है। आज का ये भी है कि कोई मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड भी काफी साफ। ये कहा जाता है ना कि बाबा की सरकार कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर भी कर देते हैं, किसी का भी आया मन में करवा देते हैं। आप एक नाम बताइए, फर्जी इनकाउंटर हुआ, आप एक नाम बता दीजिए। विपक्ष वाले ये आरोप लगा, अखिलेश यादव हो गए या कांग्रेस के विपक्ष का काम ही होता है ये कि आप एक विपक्ष का काम ही यही होता है कि टारगेट उठाना, आपको बोलना होता है कि विपक्ष ये करती है कि इनकी कोई कमियां निकाले, इनकी सरकार को नीचे खींचे, तब वो वोट इकट्ठा करेंगे। आप एक बता दीजिए बीजेपी की तरफ से कोई भी फेक एनकाउंटर हुआ एक? कि जो इनकाउंटर हुए हैं उसको लेकर क्या कहोगे कि उससे जनता खुश हो रही है, नाराज हो रही है? नहीं, जनता तो खुश हो ही रही है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म हो रहे, काफी जनता संतुष्ट है। आप और भी विचार विमर्श कर लीजिए, आपको ये दिखेगा जनता खुश है इस सब चीजों से। क्रिमिनल खत्म हो रहा, लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, रात में टहलने निकल सकती हैं, घूमने निकल सकती हैं, काफी सेफ महसूस कर रही है जनता। अच्छा, और अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की गुजरी है इधर अमेठी से, सारी चीजें हुई, लग रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूपी में? नहीं, यूपी में तो नहीं पड़ेगा। बाकी राहुल जी हैं, आप जान ही रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, कैसे नेता? नहीं, नेता अच्छे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये उनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि इतने राज्यों में सरकार हारने के बावजूद वो लगे हुए हैं और उन्होंने हार नहीं मानी है। ये काफी कमी क्या है, ऐसा क्या है कि जनता पसंद नहीं कर? राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ विदेशों में कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे हैं, हर जगह दे रहे, कह रहे हैं मोदी जी ज्यादा कैपेबल हैं, तो आपको लग रहा है मोदी जी ज्यादा बेटर है या राहुल गांधी? अगर कैपेबल होते तो प्रधानमंत्री वही होते, पर है नहीं, जो जनता चाहेगी वही होगा। अच्छा, कितनी सीटें लग रहा है नरेंद्र मोदी में, ऐसे क्या क्वालिटी दिखती है आप लोग? लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, लीडरशिप, देश को साथ को लेकर चलने की क्वालिटी दिखती है। उन्हें कमियां दिखती है, देश में क्या जरूरत है क्या नहीं है, वो उन्हें दिखती है। ज्यादा कनेक्ट राहुल गांधी से आप लोग हो पाते हैं या फिर जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं उनकी चीजें जब होती है ज्यादा कनेक्ट? नरेंद्र मोदी। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष सिंह। सिंह साहब बताइए, क्या माहौल चल रहा है इस बार इधर? माहौल तो भाजपा का ही चल रहा है, लेकिन जैसे हुआ अभी क्षत्रिय समाज है वो इस समय हल्का नाराज चल रहा है। ये कहा जा रहा है। क्यों नाराज है भैया? धनंजय सिंह को लेकर जो सब ये फैलाए जा रहे हैं अफवाहें, वही सब लग रहा है कि इस बार क्षत्रिय समाज किधर रहेगा? 24 का इलेक्शन है, मोदी जी के साथ में रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ जगह से नाराज चल रहे हैं जैसे। हाँ, और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? अगर बढ़िया है, समाजवादी की बढ़िया, वो भी बढ़िया स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं जाके, बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने पार्टी का। ये लेकिन समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हमने ही सब कुछ किया यूपी में, बाबा ने तो कुछ किया नहीं, इनकाउंटर छोड़ के। हमारे प्रोजेक्ट थे लखनऊ वाला, रेलवे वाला, वो सारी चीजें बस क्रेडिट ले रहे हैं बाबा। क्रेडिट कहाँ ले रहे हैं? काम जो रुका हुआ था, रुका हुआ काम करवाएं, जिसकी सरकार आएगी वही तो काम करवाएगा। पुराने प्रोजेक्ट आगे आने वाली सरकार ही तो लीड करेगी आगे। अच्छा, हाँ। फिर राहुल गांधी भी लड़ने वाले हैं अमेठी से, लग रहा है इस बार निकाल लेंगे सीट? प्रयास किए हैं, जैसा होगा जनता अपना चूज करेगी किसको चूज करना है। राहुल गांधी को या फिर भाजपा वालों को, और क्या। अच्छा, हाँ। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है इस समय, मतलब अरे कोई इसमें दुराई नहीं है। हाँ। और कह रहे हैं इस बार तो पार कर देंगे, बस मोदी जी भाषण ज्यादा देते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है।
अरे वो तो काम तो जनता खुद ही बता देगी कि काम क्या होता है, काम क्या नहीं। आप बताओ ना क्या काम हुआ है? अरे काम हो रहा है तभी ना 10 साल से है, अगर काम नहीं होता तो कहाँ से 10 साल से रहते हैं तब। वो तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही काम किए हैं तो फिर विपक्षी वाले नेताओं को क्यों अपने साथ ला रहे हैं? जरूर डर गए हैं इसलिए ला रहे हैं। सबके साथ सबका विकास होता है ना, हाँ। तब सबके साथ रख के अपने तब फिर विकास करेंगे पूरा। अच्छा, और ये सीबीआई और ईडी वाला क्या मामला है फिर? जो विपक्षी कह रहे हैं कि भैया तोड़ दे रहे हैं, डरा रहे हैं, जिसके यहाँ छापा पड़ जा रहा है, जब देखो। अब जो गलती किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा ही। अब विपक्षी का काम है कहना, कह रहे हैं अपना। सीबीआई वाला मामला थोड़ा नहीं लग रहा है कि ये टाइमिंग, अभी अखिलेश यादव पे भी छापा नोटिस आ गया, तो सवाल तो ये उठ रहा है ना टाइमिंग को लेकर। क्या पता अखिलेश यादव भी हों, वो भी हों। हाँ, आपको कैसे नेता लगते हैं मोदी? बहुत अच्छे। अच्छे। हाँ, सरकार बननी चाहिए कि नहीं बिल्कुल बननी चाहिए, बननी चाहिए? पूर्ण बहुमत से। काम क्या किया? अरे काम क्या नहीं किया, डिफेंस में इस समय हम लोग किसी के भी कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। और कोई भी एक बार अगर कुछ करने का सोचेगा भी तो 10 बार सोचने के बाद ही वो प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ये सब सिर्फ मोदी जी। राहुल गांधी को बना दो ना, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? उनको भी प्रधानमंत्री बनाओ एक बार, 10 साल हो गया, 5 साल उनको भी मौका दे दो। फिर कभी फिर कभी नहीं, मौका देना नहीं राहुल गांधी को। फिलहाल तो नहीं देना, अभी अभी नहीं देना। अभी नहीं देना। 56-57 साल के हो गए हैं, युवा हैं, आप लोगों के क्या लग रहा है? नहीं नहीं, अभी युवा तो हम लोग क्या है फिर? 56-57 के अगर युवा वो हैं तो हम लोग क्या है? उम्र देख के आप लोग को बता रहे हैं, वो युवा नहीं है। राहुल गांधी को क्यों, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों को? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसा मेहनत करेंगे वैसा काम होगा। देखिए है क्या ना, राहुल गांधी सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए थे। जैसा कि उन्होंने पीएम का चेहरा मनमोहन सिंह जी को दिखाया, लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही। देखिए बोला जाता है ना कि इन्होंने सिर्फ मनमोहन सिंह जी को आगे करा। मनमोहन सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया है, अपनी इकॉनमी को बचाया है, सारी चीज़ें की हैं। तो मोदी जी ने ना इतने सालों से उनकी सत्ता है, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और मनमोहन सिंह जहाँ 100 से 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। और बात रहती है मोदी जी की, उन्होंने अपना नाम और इंडिया का नाम बहुत बनाया है फॉरेन में। बट यहाँ पे क्या है कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और एम्प्लॉयमेंट रेट घटता ही जा रहा है। या हम एज ए स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं, हम सर पॉलिटिक्स में इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिले और सारे स्टूडेंट्स का ग्रोथ हो, हम इतना ही चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, मोदी जी डरते हैं क्या विपक्ष वालों से? ऐसा विपक्ष वाले कहते हैं कि डर जाते हैं मोदी जी, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए मोदी जी का डरना ना डरना हमें नहीं पता, बट अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं वो लेकिन ये क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनकी सरकार है, उनके क्या नियम रूल्स हैं, वो जरूरी थोड़ा कि जो कांग्रेस किया है वही जो है बीजेपी भी करे। ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए? क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ग्रोथ दिखती है ना। जितने IIT राहुल गांधी जी की सरकार में बनी थी, उतने इनके में नहीं बनी है। हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, बट बीजेपी ने एज कम्पेयर टू कांग्रेस कम काम किया है। इसीलिए अब की ये हम लोगों को लग रहा है, जनता को लग रहा है कि क्या कहते हैं मोदी जी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई उन्हें में। तो लेकिन 10 साल और 50 साल में तो अंतर भी है ना। 10 साल बीजेपी के हुए हैं, कांग्रेस को बहुत टाइम मिला है, तो उतना टाइम देंगे तब तो होगा। तो आप ये भी तो देखिए कि इंडिपेंडेंस लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने कितना कर्जा लिया, 500 जितना भी कर्जा लिया, और 2014 के बाद से अभी तक कितने 10,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। तो क्या ही बजट में दिखा रहे हैं लोग, कितनी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो एज कम्पेयर टू परेशान नहीं है भाई, बता रहे हैं। देखिए सच को सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आएगा खुद ही पता चल जाएगा किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं सीबीआई ईडी वाला, उसका क्या है मामला? जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा। वैसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवनीत है, अवनीत। कहाँ से हैं? बीबीडी लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ। क्या माहौल लखनऊ का दिख रहा है? राजनाथ सिंह इधर से सांसद रहे हैं, काम काज कैसा रहा है? लखनऊ में राजनाथ सिंह का तो नहीं पता, लेकिन योगी जी का देखा जाए तो काम तो हुआ है सेफ्टी के मामले में, और डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि रोड बहुत बन रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं लखनऊ के, अभी रिंग रोड बन गई है, उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो मोदी और योगी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, तो उसके लिए उनको दाद देनी पड़ेगी। अच्छा हाँ। 24 में क्या लग रहा है? 80 वाली सीटें जो है, लग रहा है कि माहौल किधर जाएगा? 80 में से कितनी सीटें आएंगी अगर आएंगी? मोदी ले जाएगा। मोदी? हाँ, थोड़ी तो जाएंगी, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी मोदी ले जाएगा, बीजेपी। हाँ। और भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा? न्याय यात्रा जो चल रही है, ऐसा पढ़ना होता तो
पड़ता। अभी जो इलेक्शंस हुए राजस्थान में और इससे पहले एमपी में हुए, वहाँ तो कुछ इसका, बल्कि वहाँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो तो गिर गई, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सब सारे जनता की नज़रों में इस समय मोदी ही दिखता है। मोदी दिख रहा है। रीजन क्या है मोदी, मतलब आप चूज कर रहे हो कि मोदी आने चाहिए, जैसे कि भाई ने भी कहा कि जो है दिक्कतें बहुत हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चीजें बहुत दिक्कत है, तो क्या क्यों चुन रहे हो फिर भी? एम्प्लॉयमेंट तो वो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब 1 लाख मतलब 1,40,40,000 मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें वो थोड़ा मुश्किल होता है। पर आपको नहीं लग रहा डर के मारे भी विपक्षी वाले भी कहीं बोल नहीं पा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का भी डर थोड़ा अब कोई ना कोई, देखिए, मोदी जी को गिराने में या ऑपोजिशन को टक्कर देने में कोई ना कोई तो पॉइंट उठेंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट का, वो जायज़ बात है, थोड़ी बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन और वैसे वो विपक्ष का तो काम है, वो तो ढूंढता ही रहता है, मतलब इधर उधर। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? जो अभी गठबंधन बना हुआ है, अखिलेश यादव एक तरफ हैं, फिर जो है तेजस्वी यादव हो गए, फिर इधर जो है राहुल गांधी, सब साथ में मिल के आ गए, लग रहा है कि मोदी जी को टक्कर करेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है, क्यों जनता नहीं पसंद कर रही है? पप्पू इसलिए शायद से। अरे लेकिन ये बताइए, उससे अगर हट के सांसद भी तो है लेकिन जब तक मोदी है तो राहुल गांधी का मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, राहुल गांधी का मुश्किल है जब तक मोदी है। रीजन क्या है, क्यों इतना ऐसा क्या हो गया है मोदी इतना पसंद आ रहे हैं? मोदी पसंद आ रहे हैं, इतने पॉइंट्स गिना दिए हैं आप। आर्टिकल 370 देख लो, उसके बाद रेलवेज़ का देखो आप। हाँ, वो एक्सीडेंट हुए हैं, वो मानता हूँ मैं, लेकिन रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इतनी चल रही हैं। उसके बाद मतलब अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट, बढ़िया काम। बढ़िया, सही है काम।